आज हम जिस बात पर बात करने वाले हैं वो कोई भारी दर्शन नहीं है, ना कोई कठिन साधना। ये बात है शांत रहने की। एक ऐसी चीज जो हर इंसान चाहता है लेकिन लगभग कोई नहीं कर पाता। जब जीवन ठीक चलता है तब तो हर कोई शांत रहता है, लेकिन सवाल यह है, जब अपमान मिले तब, जब धोखा मिले तब, जब कोई आपको गलत समझे तब शांत कैसे रहा जाए। यही कारण है कि बुद्ध ने बार बार शांत और मौन रहने की बात कही, क्योंकि बुद्ध जानते थे अशांति बाहर नहीं है, अशांति मन के भीतर है। नमस्ते, आप देख रहे हैं बुद्धा लिट। यहां हम बुद्ध की बातों को सीधे जीवन से जोड़कर समझते हैं, बिना घुमा फिराकर। अब जरा सोचिए, अगर शांत रहना इतना आसान होता तो आज दुनिया में इतना गुस्सा, इतनी बेचैनी, इतनी लड़ाई क्यों होती। सच यह है कि इंसान शांत नहीं रह पाता क्योंकि उसका मन हर स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है। कोई कुछ कह दे और जवाब चाहिए, कोई अनदेखा कर दे और साबित करना है, कोई आगे बढ़ जाए और तुलना शुरू हो जाती है। यहीं से मन अशांत होता है। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति अपने मन को नहीं समझता वो संसार को दोष देता रहता है। शांत रहना कोई बाहर से लाई जाने वाली चीज नहीं है। शांत रहना समझ से पैदा होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि शांत रहना मतलब कमजोर हो जाना, लेकिन बुद्ध ने कभी कमजोरी का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा, शांत रहो लेकिन भीतर से जागरूक रहो। यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। लोग गुस्से को ताकत समझते हैं और शांति को हार, जबकि सच्चाई उल्टी है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदलता है और शांति में लिया गया फैसला जीवन बदल देता है। बुद्ध खुद इसलिए शांत रहते थे क्योंकि उन्होंने ये देख लिया था, जिसका मन शांत है उसे कोई हरा नहीं सकता। लोग उसके शब्द छीन सकते हैं पर उसकी स्थिरता नहीं। लोग उसका अपमान कर सकते हैं पर उसका संतुलन नहीं। लेकिन सवाल यह है, जब मन बार बार भटके तब शांत कैसे रहें? जब सामने वाला गलत हो तब भी मौन क्यों जरूरी है? और क्या हर बार चुप रहना सही है? इन सवालों का जवाब हम पार्ट 2 से शुरू करेंगे, जहां हम समझेंगे मन अशांत कैसे होता है और बुद्ध ने उसे शांत करने का सबसे पहला नियम क्या बताया। क्रम जारी रहेगा। मन अशांत कैसे होता है? बुद्ध का पहला नियम। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि दुनिया खराब है। उन्होंने कहा, मन समझे बिना दुनिया को मत देखो, क्योंकि मन ही तय करता है कि कोई बात हमें शांत करेगी या परेशान। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मन अशांत कैसे होता है। मन अशांत तब नहीं होता जब कोई हमें कुछ कह देता है। मन अशांत तब होता है जब हम उस बात को अपने भीतर जगह दे देते हैं। एक ही बात को दो लोग सुनते हैं, एक हंसकर आगे बढ़ जाता है, दूसरा पूरी रात सो नहीं पाता। फर्क बात में नहीं है, फर्क मन की प्रतिक्रिया में है। बुद्ध इसे कहते थे इमीडिएट रिएक्शन, यानी बिना समझे तुरंत जवाब देना, तुरंत गुस्सा, तुरंत सफाई, तुरंत साबित करने की कोशिश। यहीं से शांति टूटती है। बुद्ध का पहला नियम बहुत साधारण था, पहले देखो, फिर समझो, फिर बोलो। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले बोलते हैं, फिर पछताते हैं और फिर मन और भारी हो जाता है। मन अशांत इसलिए भी होता है क्योंकि वो हर चीज को अपने बारे में मान लेता है। कोई चुप है तो लगता है हमें इग्नोर किया, कोई आगे बढ़ गया तो लगता है हमें पीछे छोड़ दिया, कोई सफल है तो लगता है हम असफल हैं। बुद्ध कहते थे, मन तुलना करता है इसलिए दुख पैदा करता है। जहां तुलना शुरू वहीं शांति खत्म। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, शांत रहना मतलब यह नहीं कि आप कुछ महसूस ही ना करें। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि भावनाएं गलत हैं। उन्होंने कहा, भावनाओं में बह जाना गलत है। जब गुस्सा आए तो उसे देखो, जब दुख आए तो उसे समझो, लेकिन उसे अपने निर्णय का मालिक मत बनने दो। यही मौन की शुरुआत है। बुद्ध के मौन का मतलब चुप रहना नहीं था। बुद्ध का मौन था मन को समय देना, ताकि वो आग की तरह नहीं, दिए की तरह जले। जब आप तुरंत नहीं बोलते तो मन को एक पल मिलता है और उसी एक पल में या तो आप टूटते हैं या संभलते हैं। बुद्ध जानते थे, जिसने उस एक पल को पकड़ लिया उसने जीवन की दिशा बदल ली।
लेकिन उस पल को कैसे पहचाना जाए? जब सामने वाला उकसा रहा हो तब मौन कैसे रखा जाए? और क्या हर परिस्थिति में चुप रहना सही है? अगले भाग में हम समझेंगे मौन और कमजोरी के फर्क की, और बुद्ध ने मौन को ताकत क्यों कहा। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि जो शांत है वो कमजोर है, और जो जोर से बोलता है, गुस्सा दिखाता है, वो मजबूत है। बुद्ध इस सोच से पूरी तरह असहमत थे। बुद्ध कहते थे, जो अपने मन पर जीत पा ले वो सबसे बड़ा योद्धा है। ध्यान दीजिए, उन्होंने किसी और को हराने की बात नहीं की, उन्होंने कहा खुद को जीतना। मौन इसलिए ताकत है क्योंकि वो मन को नियंत्रण में रखता है। गुस्से में बोला गया एक वाक्य सालों की शांति बिगाड़ सकता है, और मौन में रोका गया एक वाक्य पूरा जीवन बचा सकता है। सोचिए, जब कोई आपको उकसाता है, वो चाहता है कि आप वैसा ही बन जाएं जैसा वो है, लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो आप उसकी लड़ाई में शामिल ही नहीं होते। यही सबसे बड़ी जीत है। बुद्ध मौन इसलिए कहते थे क्योंकि मौन में स्पष्टता पैदा होती है। शोर में मन भ्रमित रहता है, मौन में मन देख पाता है। एक बहुत गहरी बात समझिए, मौन दूसरे को हराने का तरीका नहीं है, मौन खुद को बचाने का तरीका है। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देता है वो दूसरों के हाथ में खेलता है, और जो व्यक्ति कहां बोलना है और कहां नहीं ये जानता है वो स्वतंत्र हो जाता है। बुद्ध ने मौन को पलायन नहीं कहा, उन्होंने कहा मौन वो स्थान है जहां बुद्धि जन्म लेती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या हर जगह चुप रहना सही है? क्या अन्याय पर भी मौन ठीक है? और बुद्ध खुद कब मौन तोड़ते थे? बुद्ध का मौन कब टूटता था और कब चुप रहना गलत होता है? बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि बुद्ध हमेशा चुप ही रहते थे, लेकिन ये आधा सच है। बुद्ध चुप कम रहते थे और समझकर बोलते थे। बुद्ध का मौन डर की वजह से नहीं था, उनका मौन जागरूकता से आता था। बुद्ध कहते थे, बोलने से पहले देखो, क्या ये सत्य है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये करुणा से भरा है? अगर इन तीनों में से एक भी बात पूरी नहीं होती तो बुद्ध मौन चुनते थे। अब समझिए, जब कोई केवल उकसा रहा हो, जब सामने वाला सुनने की स्थिति में ना हो, जब शब्द आग बढ़ा दें, समाधान नहीं, ऐसी स्थिति में मौन ही बुद्धि है। लेकिन बुद्ध ये भी कहते थे, अन्याय पर मौन कायरता बन जाता है। जब किसी का शोषण हो रहा हो, जब किसी को दबाया जा रहा हो, जब सत्य को कुचला जा रहा हो, तब बुद्ध चुप नहीं रहते थे। तब उनके शब्द तेज नहीं लेकिन सटीक होते थे। बुद्ध का बोलना कभी अहंकार से नहीं आता था, वो करुणा से आता था। यही कारण है कि उनके शब्द लड़ाई नहीं बढ़ाते थे, बल्कि भ्रम तोड़ते थे। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। गुस्से में बोला गया सच हिंसा बन जाता है, शांति से बोला गया सच परिवर्तन बन जाता है। तो बुद्ध का मौन कमजोरी नहीं था, वो एक फिल्टर था। जो जरूरी था वही बाहर आता था। अब सवाल ये है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये फिल्टर कैसे बनाएं? जब परिवार, रिश्ते, काम हर जगह उकसावे हों, तो बुद्ध जैसा संतुलन कैसे लाएं? व्यावहारिक मौन रोजमर्रा की जिंदगी में शांत कैसे रहें? बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि पहाड़ों में जाकर ही शांति मिलती है। उन्होंने कहा, जहां तुम हो वहीं अभ्यास है, क्योंकि असली परीक्षा ध्यान में नहीं, रिश्तों में होती है। घर में कोई ताना दे दे, काम पर कोई नीचा दिखा दे, कोई आपकी मेहनत को हल्के में ले ले, यहीं से मन अशांत होता है। अब बुद्ध का तरीका समझिए। बुद्ध कहते थे, जो तुम्हें क्रोधित करता है वो तुम्हारा गुरु है। क्यों? क्योंकि वही तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारा मन कहां अभी भी कमजोर है। पहला अभ्यास, रुकना। जब भी गुस्सा आए, कुछ भी कहने से पहले रुको, एक सांस लो, सिर्फ एक। यही एक सांस मौन की शुरुआत है। दूसरा अभ्यास,
देखना। उस पल ये मत सोचो कि सामने वाला गलत है। देखो, क्या ये गुस्सा सच में इस पल का है या पुराने घावों से आ रहा है? अक्सर आज का गुस्सा कल का बोझ होता है। तीसरा अभ्यास, अलग होना। बुद्ध कहते थे, तुम्हारी भावना तुम नहीं हो। गुस्सा आया मतलब ये नहीं कि तुम गुस्से वाले इंसान हो। भावना आई है, चली भी जाएगी। चौथा अभ्यास, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर। प्रतिक्रिया बिना सोचे होती है, उत्तर समझ से आता है। बुद्ध मौन इसलिए रखते थे ताकि प्रतिक्रिया मर जाए और उत्तर जन्म ले। अब एक कड़वी सच्चाई, हर बात का जवाब देना आत्मसम्मान नहीं है। कभी कभी चुप रहना ही आत्मसम्मान होता है। लोग सोचेंगे आप हार गए, लेकिन समय बताएगा आप बच गए। मौन का एक और लाभ है, जो व्यक्ति कम बोलता है उसे लोग ध्यान से सुनते हैं। बुद्ध कहते थे, शब्दों की कीमत उनकी संख्या से नहीं, उनके प्रभाव से तय होती है। लेकिन यहां एक डर आता है कि अगर हम ज्यादा चुप रहे तो लोग हमें दबा देंगे। क्या मौन से हम पीछे नहीं रह जाएंगे? यही डर अधिकांश लोगों को शांत नहीं रहने देता। बहुत लोगों का सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। बुद्ध इस डर को मन का सबसे बड़ा भ्रम मानते थे। बुद्ध कहते थे, जिसे खुद की कीमत पता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मसम्मान शोर से नहीं आता, वो स्थिरता से आता है। अब जरा ध्यान से समझिए, जो व्यक्ति हर बार जवाब देता है वो दूसरों को यह सिखा देता है कि उसे उकसाया जा सकता है, और जो व्यक्ति समझकर चुप रहता है वो सीमाएं बना देता है। मौन का मतलब सीमा तोड़ना नहीं है। मौन का मतलब है मैं जानता हूं कहां बोलना है और कहां नहीं। बुद्ध खुद अपमानित भी हुए, लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उन्होंने कभी खुद को छोटा साबित नहीं किया। एक बार किसी ने बुद्ध को गालियां दी, बुद्ध शांत रहे। जब वो व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो तो वो किसका रहता है? वो व्यक्ति चुप हो गया। यही बुद्ध का आत्मसम्मान था, न लड़ाई न सफाई, सिर्फ समझ। आत्मसम्मान का असली रूप, गुस्से में न टूटना, अपमान में न बहना और जरूरत पड़ने पर शांत शब्दों में साफ बोल पाना। बुद्ध कहते थे, मौन वो दीवार है जो तुम्हारी ऊर्जा को बाहर बहने से रोकती है। लेकिन ध्यान रखिए, जो मौन डर से आता है वो नुकसान करता है, और जो मौन समझ से आता है वो आपको ऊंचा उठाता है। अब आखिरी लेकिन बहुत गहरी बात, मौन तब सबसे ज्यादा ताकतवर होता है जब आप जानते हो कि आप गलत नहीं हैं। अब सवाल यह है कि मौन का असर दिमाग पर कैसे पड़ता है? लगातार शांत रहने से मन में क्या बदलाव आता है? मौन और मन, बुद्ध के अनुसार आंतरिक परिवर्तन। बुद्ध कहते थे, मन वही बन जाता है जिस पर वो बार बार ठहरता है। यानी मन को जो भोजन मिलता है वो वैसा ही बन जाता है। जब मन लगातार शोर में रहता है, बहस, शिकायत, तुलना, पछतावा, तो मन थक जाता है, और थका हुआ मन कभी सही निर्णय नहीं ले पाता। मौन मन के लिए आराम नहीं है, मौन मन के लिए रीसेट है। जब आप शांत रहते हैं तो दिमाग को एक नई जगह मिलती है सोचने की। बुद्ध जानते थे, शोर में हम सोचते नहीं हैं, शोर में हम सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं। मौन में मन खुद को सुनता है, वहीं से समझ पैदा होती है। एक गहरी सच्चाई समझिए, जिस दिन आप हर बात पर अंदर से हिलना बंद कर देंगे, उसी दिन से दुनिया आपको हिलाना बंद कर देगी। बुद्ध मौन को इसलिए महत्व देते थे क्योंकि मौन में डर ढीला पड़ता है, गुस्सा कमजोर होता है और अहंकार दिखने लगता है। जब अहंकार दिखने लगता है तो वो आपको चलाना बंद कर देता है। यही आजादी है। लेकिन यहां एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, क्या लगातार शांत रहने से हम भावनाहीन नहीं हो जाते? क्या मौन हमें दूसरों से दूर नहीं कर देता? बहुत लोगों के मन में एक डर छुपा होता है,
अगर मैं ज्यादा शांत हो गया तो क्या मैं ठंडा, बेरुखा या भावनाहीन नहीं बन जाऊंगा? बुद्ध इस डर को गलत समझ कहते थे। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि भावना खत्म करो। उन्होंने कहा भावना को समझो। भावना दबाना शांति नहीं है, भावना में बह जाना भी शांति नहीं है। शांति है भावना को देखकर उसके गुलाम न बनना। जब कोई शांत होता है तो वो कम महसूस नहीं करता, वो साफ महसूस करता है। गुस्सा आएगा, दुख आएगा, डर आएगा। बुद्ध ये जानते थे, लेकिन उन्होंने सिखाया भावना आए उसे पहचानो, उसे नाम दो और उसे गुजरने दो। जो भावना को पकड़ लेता है वो दुख पैदा करता है, और जो भावना को गुजरने देता है वो हल्का हो जाता है। मौन का एक गुप्त लाभ, जब आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा सुनते हैं, और जो सुनना सीख लेता है वो रिश्तों में और गहरा हो जाता है। शांत इंसान दूर नहीं होता, वो स्पष्ट होता है। बुद्ध कहते थे करुणा मौन से जन्म लेती है। जब मन शांत होता है तो दूसरे का दर्द दिखाई देने लगता है। अब सोचिए, अगर आप हर समय अपनी बात साबित करने में लगे रहें तो सामने वाले की बात कहां सुनी जाएगी? इसलिए बुद्ध का मौन दीवार नहीं था, वो पुल था। लेकिन यहां एक आखिरी बड़ी उलझन आती है। क्या मौन से जीवन में वाकई कुछ बदलता है? क्या शांत रहने से स्थितियां बदलती हैं या सिर्फ हम बदलते हैं? अधिकतर लोग जीवन बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। बुद्ध ने इसी भ्रम को तोड़ा। बुद्ध कहते थे बाहर कुछ बदलने से पहले भीतर देखो। मौन यही भीतर देखने की कला है। जब आप शांत होते हैं तो एक अजीब सी बात होती है, लोग बदलने लगते हैं। असल में लोग नहीं बदलते, आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। और जब प्रतिक्रिया बदलती है तो स्थिति अपने आप ढीली पड़ जाती है। पहले जहां बहस होती थी, अब वहां बात रुक जाती है। पहले जहां अपमान लगता था, अब वहां आपको फर्क नहीं पड़ता। यही चमत्कार है। मौन कोई जादू नहीं है, मौन आपको जादू से मुक्त करता है। जब आप हर बात पर नहीं हिलते तो लोग भी आपको हिलाना छोड़ देते हैं। बुद्ध जानते थे दुनिया शोर से चलती है, लेकिन शक्ति शांति में रहती है। मौन का सबसे बड़ा चमत्कार, आप हल्के हो जाते हैं। न बोझ, न लड़ाई, न साबित करने की मजबूरी। लेकिन ध्यान रखिए, मौन तभी चमत्कार बनता है जब वो समझ से आता है, डर से नहीं। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये सब सुनना ही काफी है या मौन को रोजमर्रा की आदत बनाना पड़ेगा? मौन को अभ्यास कैसे बनाएं? बुद्ध का सरल मार्ग। बुद्ध कहते थे ज्ञान सुनने से नहीं, जीने से उतरता है। इस पूरी बात का असली मतलब यहीं से शुरू होता है। अब तक आपने समझ लिया, मौन कोई शब्द नहीं है, मौन कोई दिखावा नहीं है, मौन एक अभ्यास है। बुद्ध ने मौन को कोई कठिन नियम नहीं बनाया। उन्होंने कहा छोटे छोटे क्षणों से शुरू करो। पहला चरण, हर बात पर नहीं। आज से यह तय कर लीजिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर सफाई देना जरूरी नहीं, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। यहीं से मौन जन्म लेता है। दूसरा चरण, मन को पहचानना। जब गुस्सा आए तो खुद से पूछिए, यह गुस्सा किससे है या किस डर से है? अक्सर पता चलेगा यह सामने वाले से कम और अंदर से ज्यादा जुड़ा है। तीसरा चरण, शब्दों की बचत। बुद्ध कहते थे जो कम बोलता है वो ज्यादा देख पाता है। कम बोलिए, लेकिन जो बोलिए साफ और सच्चा हो। चौथा चरण, मौन को कमजोरी मत समझिए। याद रखिए, आप चुप हैं, आप हार नहीं रहे, आप खुद को संभाल रहे हैं। यह बहुत बड़ी ताकत है। अब इस पूरी शिक्षा का सबसे गहरा अर्थ समझिए। मौन से परिस्थितियां नहीं बदलती, मौन से आप बदलते हैं। और जब आप बदलते हैं
तो परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाती। यही कारण है कि बुद्ध कहते थे, शांत रहो और देखो क्या क्या अपने आप बदल जाता है। आज की दुनिया आपको बोलना सिखाती है, बुद्ध आपको रुकना सिखाते हैं, और जो रुकना सीख लेता है वो भटकता नहीं। यही इस पूरी बात का सार है। मौन रहो और चमत्कार देखो। चमत्कार बाहर नहीं, आपके भीतर। इस पूरी चर्चा का सार बस इतना है, मौन कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे गहरी शक्ति है। जब आप शांत होते हैं तो दुनिया अपने आप पर असर डालना बंद कर देती है। यही बुद्ध की शिक्षा है और यही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत। अगर आपको ऐसी सरल लेकिन जीवन से जुड़ी बुद्ध की बातें पसंद आती हैं तो बुद्धा लिट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये विचार उन लोगों तक भी पहुंचे जो भीतर से शांति ढूंढ रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई समझ के साथ।